नमस्कार, मेरा नाम समीर शर्मा है। मेरी बॉलीवुड की जर्नी काफ़ी अप एंड डाउन्स वाली रही है। बचपन में मैं मिस्चीवियस था। स्कूल टाइम में एक दूसरे का नाम निकालना, हँसी मज़ाक करना और मैं दूसरों के फेस पे स्माइल रखता था। मेरे को अच्छा लगता था, लोग हँसते हैं, एक माहौल बनता है और मुझे नहीं पता था कि यही मेरा प्रोफ़ेशन बन जाएगा आगे जाके। एज़ एन एक्टर मैं मतलब यहाँ पे काम करूँगा फ़िल्म इंडस्ट्री में। कभी सोचा नहीं था बिकॉज़ मैंने स्कूल टाइम के बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं तो मेरा माइंड एकदम से ऐसे सोचते थे कि यार एमबीए करूँ, एमसीए कर लूँ, ये कर लूँ, कॉमर्स ले लूँ, आर्ट्स ले लूँ, साइंस ले लूँ, मतलब दिमाग घूमता रहता था। और जब मैंने थिएटर किया स्टार्ट, तो थिएटर में मेरे को एक अलग फ़ील हुआ कि यार ये चीज़ कुछ अलग है। हालाँकि बचपन से मैं काफ़ी जैसे ऑन द स्पॉट जैसे रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा बहुत अच्छा था शुरू से ही। बट मेरे को नहीं पता था कि ये एक्टिंग में काम आएगा। तो रियल लाइफ में ऑब्वियसली हम जब एक्ट करते हैं, सॉरी, बात करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, तो वही एक्चुअली आपकी सटल एक्टिंग होती है, जो बोलते हैं सटल। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो कैमरे के सामने, ऑब्वियसली कैमरा लग गया अभी। अभी आप रियल लाइफ में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं यार कैमरा लग गया अभी, कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार अब बोलना है, अब क्या बोलना है, डायलॉग बोलना है, तो वो चीज़ कैमरे के सामने। अब थिएटर में लाइव होता है, थिएटर में आप गलती कर ही नहीं सकते हो, गुंजाइश ही नहीं है। कैमरा कैमरा के सामने आप कट हो जाता है अगर आप भूल गए डायलॉग, फंबल हो गए। बट मेरा जो एक्सपीरियंस जो बॉलीवुड की जर्नी थी वो थोड़ी-सी मेरी मतलब मैं कहूँगा कि स्ट्रगल मेरा था। स्ट्रगल अभी भी है बट स्ट्रगल जो पहले था, उसके कंपैरिज़न में अब बहुत कम है। अब लोग जानते हैं मुझे। एज़ एन एक्टर मैं बाय गॉड्स ग्रेस एस्टेब्लिश हो चुका हूँ। पीपल नो माय वर्क। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी बिकॉज़ पैसे अब ऑब्वियसली घर से लेने हैं आपको। तो कुछ साल मैंने 3-4 साल घर से ही पैसे मँगवाता था और मैं काम भी करता था, ऐसी बात नहीं है। पीजी में रहता था और अपना जो भी सीरियल में कैमियो मिला वो कर लिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 महीने हुए थे मुझे और मेरे को काम नहीं था। तो मैंने कहा यार चलो, ऑब्वियसली ऑडिशंस देते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है पॉज़िटिव तो सोचते हैं कि नहीं यार इस लाइन में मुश्किल है। तो मैंने सोचा चलो वापस चलते हैं, लेकिन फिर एक काम आ गया। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं टिका रहा और इस लाइन में पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अभी बॉलीवुड का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आपको। मैंने 5 हिंदी फ़िल्म की हैं, जिनमें से एक तो अभी आई थी मोदी जी की बेटी, सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी। एक सुडोकू है मेरी एमएक्स प्लेयर पे। सरकार की सेवा में मैंने श्रेया तलपड़े के साथ की थी, वो भी आई नहीं है। एक नंदी द सेवियर 2 एंड हाफ टी एनिमेशन में की थी, वो भी नहीं आई है अभी। और एक रिसेंट में मैंने अभी फ़िल्म की है, शादी के डायरेक्टर करण और जौहर, वो कॉमेडी फ़िल्म है, वो भी आएगी अभी। इसके अलावा मैंने वेब सीरीज़ की हैं, ब्रीथ सीज़न 2 अभिषेक बच्चन जी और अमित साध के साथ काम किया है मैंने उसमें। और एक मेरी जो सोलो वेब सीरीज़ है, सोचानंद, जो यूट्यूब चैनल पे है, उसमें मैंने ही सोचानंद का कैरेक्टर किया है। उसमें ये कैरेक्टर ऐसा है कि सोचता बहुत ज़्यादा है रियल लाइफ़ में और जब करने की बारी आती है तो करता नहीं। तो इसलिए इसका नाम सोचानंद पड़ गया। अच्छा, इसके अलावा ये है ऑफिसपुर, जो कि एमएक्स प्लेयर पे ही है। और एक लाइफ सेट है नाम से की थी मैंने वेब सीरीज़, कार्टेल की थी। और इसके अलावा मैंने एड फ़िल्म्स काफ़ी की हैं, 90 से अबव मैंने एड फ़िल्म्स की हैं, जिसमें मैंने सेलिब्रिटीज़ जैसे कि आलिया भट्ट, सारा अली खान, कोंकणा सेन शर्मा, विनय पाठक जी और डायरेक्टर्स हैं काफ़ी एस्टेब्लिश जैसे कि नितेश तिवारी जी और नितेश शर्मा, पुनीत मल्होत्रा, वसंत बाला, गौरी शिंदे, काफ़ी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। तो एक्सपीरियंस आपका धीरे-धीरे हो जाता है जब आप बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। तो सीरियल्स भी काफ़ी किए मैंने। एक कंटिन्यूटी में मैंने शो किया था त्रिदेवियाँ, जिसमें मैंने फ़तेह सिंह का कैरेक्टर किया। काफ़ी कॉमिक कैरेक्टर था, काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर था। लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया उस कैरेक्टर को। उसमें उस सीरियल के बाद मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ी। तो मेरे आईएमडीबी पे 2 प्रोफ़ाइल हैं। एक है सोचानंद नाम से और एक है त्रिदेवियाँ और ये है ऑफिसपुर का।
तो इसके अलावा विकिपीडिया पे मेरा त्रिदेवियाँ का प्रोफाइल है। अच्छा, तो हिंदी फीचर फ़िल्म में चेंजेस के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। मतलब हिंदी फ़िल्में जो आती हैं, पब्लिक को वही चीज़ पसंद आती है जिसमें मसाला होता है। मसाले के साथ-साथ कुछ अलग हो हट के। तो और वेब सीरीज़ का मैं ये बोलना चाहूँगा कि एज़ अ मीडियम वो न्यू कमर्स के लिए, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि चांस मिलता है उसमें, छोटे-छोटे कैरेक्टर भी आपको मिलते हैं, तो आपको परफ़ॉर्म करने का मौका मिल रहा है उसमें। और मेरे को इंस्पायर किया थिएटर ने ही, ऑब्वियसली थिएटर ने ही मेरे को इंस्पायर किया इस फ़ील्ड में आने के लिए। बिकॉज़ थिएटर से मैंने जो कुछ भी सीखा है, वो मैंने अभी उसको मैं मतलब अपने काम में लेता हूँ। हाँ, थिएटर का लोग बोलते हैं, जो कि मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, वो ये है कि लाउडनेस। अब लाउडनेस लोग बोलते हैं कि थिएटर करने से एक एक्टर लाउड हो जाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? आप एक्टिंग कर रहे हो, आपने थिएटर किया, ठीक है, आपको लाउड बोलना है, आप ऑडिटोरियम में बैठे हो और आपको आखिरी जो पर्सन है, जो ऑडिटोरियम में बैठा है, उस तक आपको अपनी आवाज़ पहुँचानी है, तो आपको लाउड बोलना है। आज तक तो आजकल तो माइक की फैसिलिटी है, तो ज़रूरी नहीं है आपको लाउड बोलना। और हाँ, आप एज़ एन एक्टर परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पिच कितनी हाई है, आपका टेम्पो कितना, आप एक नॉच ऊपर करना है, पूरा लाउड करना है, आप सटल करनी है, नेचुरल करनी है, अंडर प्ले करना है। एन एक्टर नोज़ एवरीथिंग। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप थिएटर कर रहे हो तो ये तो एक्टर लाउड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने थिएटर बहुत किया है। लेकिन मेरे को एज़ अ रेफ़रेंस, अभी मैंने रिसेंट में एक पंकज त्रिपाठी जी का रेफ़रेंस था, तो उस कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया, सटल दिया। तो आप जो कैरेक्टर का ऑडिशन दे रहे हैं, आपको पता है कि आपको कैसे परफ़ॉर्म करना है। आप लाउडनेस कम कर दो ना, आपके पास है वो काबिलियत, अगर आप एक्टर हो तो। देखो, स्टार्टिंग में दिक्कतें आएँगी, आप कुछ एक्टर मैंने देखे हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हैं, जो लाउड ही करते हैं। ठीक है, वो उनकी आदत है, उनको काम भी मिल रहा है, बट एज़ एन एक्टर एक्चुअली आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर। मैंने कॉमेडी की है, मैंने सटल किया है, मैंने नेचुरल किया है, मैंने नेगेटिव भी किया अपनी लाइफ में, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज़ मेरा जो फेस है वो, एक होता है ना कि आप दिखते भी ऐसे हो कि यार विलेन टाइप दिखता है। मेरा पॉजिटिव फेस है, मेरे को नेगेटिव कैरेक्टर मिला तो मैंने परफ़ॉर्म किया। अच्छा, और हाँ, एज़ एन एक्टर आप जब परफ़ॉर्म करते हैं, आपको सेट पे बहुत हम्बल होना पड़ता है। अगर आप किसी से एटीट्यूड में बात करेंगे तो लोग कहेंगे अरे बहुत एटीट्यूड है इस एक्टर के अंदर। हाँ, हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम है कुछ, आप लड़ झगड़ के आए हो घर से, या किसी फ्रेंड से आपको झगड़ा हुआ है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन आपको सेट पे सबके साथ हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वही इमेज बनती है फिर बाद में। और टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के अंदर, जो कि मैं मानता हूँ। देखो, मैं हर एक एक्टर को, हर एक जो मुझसे कॉन्टैक्ट में आता है, एज़ एन एक्टर जो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, एस्पायरिंग एक्टर्स जो होते हैं, मैं उनको यही गाइड करता हूँ, बी पेशेंट। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तो तुम तरक्की करोगे। अगर ये सोचोगे, वो कहते हैं, कहावत है कि हथेली पे सरसों उगना, तो हथेली पे सरसों नहीं उगते हैं ऐसे। आपको मेहनत करनी है तो पेशेंस भी रखना है, आपको मिलेगा उसका फल, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो बस मेरी एक्टिंग की जर्नी काफ़ी उतार-चढ़ाव वाली रही, लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया। और अभी इन दिनों मेरे को जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं एज़ अ परफ़ॉर्मर, मेरे को ऑडिशन देना है, तो मैं उसको बहुत डीप में जाके देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अरे दिया ऑडिशन यार बस हो गया, अभी मेरे को और भी काम है, अभी यही काम करता रहूँगा, नहीं, नहीं। मैं उस कैरेक्टर को, जब तक मैं उसको, मेरे को ये नहीं लगता है ना कि मैं उसकी डेप्थ में चला गया हूँ, तब तक मैं उसको ऑडिशन को रिकॉर्ड करता हूँ। ऑब्वियसली अब हमारे पास एक एडवांटेज है घर पे रिकॉर्ड करने का। स्टूडियोज़ में कभी-कभी बुलाते हैं। हाँ, स्टूडियोज़ में ऑब्वियसली 1-2 टेक हुए, 2-3 हुए तो काफ़ी। उनको समझ में आ जाता है कि ये परफ़ॉर्म कर लेगा। बट घर पे आपको एक एडवांटेज है कि आप जितने मर्ज़ी टेक्स कर सकते हो। और मेरा ये मानना है, एज़ एन एक्टर आप अगर परफ़ॉर्म कर रहे हो, ऑडिशन दे रहे हो, तो उसको बिल्कुल परफ़ेक्शन के साथ दो। ऐसा दो कि सामने वाला उसमें कमियाँ ही ना निकाले। यार ये इसमें क्या कमी निकालूँ, ये तो परफ़ेक्ट है। बट हाँ, एक एक्टर कभी परफ़ेक्ट नहीं होता। अमिताभ बच्चन जी से मैंने सुना, नसीर जी, इतने बड़े-बड़े एक्टर, वो खुद बोलते हैं अभी हम सीख रहे हैं। तो हम तो फिर सीख ही रहे हैं फिर। बट हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस फ़ील्ड में अगर आते हैं तो।
दैट्स इट। थैंक यू।